कार्य किया है, किस तरह देखते हैं सर इस पूरी जिम्मेदारी को, किस तरह की सिनेरियो जो है पूरे राजस्थान में रहने वाला है, कानून व्यवस्था को लेकर के हो चाहे अपराध पे नकेल कसने को लेकर? जो जिम्मेदारी और सम्मान की भावना के साथ मुझे आज पुलिस महानिदेशक पद का दायित्व ग्रहण करने का अवसर मिला है, तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इसको पूरी ईमानदारी, समर्पण और पूरे संकल्प के साथ राजस्थान की जनता की सेवा का जो ये अवसर मिला है उसको मैं जितना मैं कर सकता हूं अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने के लिए जो भी हमें कार्य करना है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये प्रयास रहेगा कि जो भी निर्णय हम लें वो सामाजिक रूप से वांछनीय, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और प्रशासनिक रूप से करने योग्य हों और न्यायिक रूप से ठोस हों और भरोसेमंद रहें। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा और लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा पुलिस बल राजस्थान जिसकी बहुत गौरवशाली परंपरा है उसको और आगे बढ़ाना मेरा प्रयास होगा, जिससे अपराधियों में डर और आम नागरिक और कानून का पालन करने वालों में विश्वास और सम्मान पुलिस बल के प्रति बना रहे और ऐसी पुलिस सेवा हम दे सकें जिसमें हर नागरिक की सेवा करने के लिए सुलभ, कुशल और प्रतिबद्ध हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी हो और नागरिकों के समर्थन और सहयोग से और हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत से हम राजस्थान को आधुनिक नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के लिए एक पूरे देश में एक मॉडल राज्य बनाने की प्रयास करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि प्रभावी पुलिसिंग जमीनी स्तर से प्रारंभ होती है और पुलिस थाना हमारे पूरे पुलिस बल की एक ऐसी आधारशिला है, ऐसा एक स्थान है जहां नागरिक अपनी विपरीत परिस्थितियों में पुलिस के पास मदद के लिए जाते हैं। हमारा पूर्ण प्रयास होगा कि हमारे प्रत्येक थाने नागरिकों के अनुकूल हों, थाने में कार्यरत हर व्यक्ति व्यवहार कुशल, संवेदनशील और सेवा के लिए तत्पर हो और उसका आदर्श वाक्य रहे, नागरिक पहले, गरिमा और न्याय पहले। बीट पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे बीट अधिकारी हैं उनको जवाबदेह बनाएंगे उस बीट के निवासियों की सुरक्षा के लिए और ये अपने एरिया के लोगों के साथ इस तरह से जुड़ें कि उनके साथ मिलके उनको जिस तरह की पुलिसिंग जनता चाहती है उसको हम उपलब्ध करा सकें। अपराधों की रोकथाम हमारी वरीयता होगी, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का संरक्षण हमारा फोकस में रहेगा और इसके लिए जिस तरह के भी प्रयास हमें करने चाहिए उसको हम करेंगे। टेक्नोलॉजी इस परिवर्तन में हमारा एक मजबूत साथी होगा। आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए और अपराध के पैटर्न को एनालिसिस के माध्यम से ज्ञात करते हुए उनको रोकने के लिए भी हम कार्य करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पुलिस सेवाएं सुलभ और उत्तरदायी समाज के सभी वर्गों के लिए, बिना ये देखे कि वह किस वर्ग का है, किस पृष्ठभूमि का है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ग्रामीण है या शहरी है, अगर वो हमारे किसी भी पुलिसकर्मी के पास मदद के लिए आए तो उसका पूरा प्रयास ये हो कि उस जिस अपेक्षा के साथ वो आया है उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी मदद हम करें। जो नए तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक थाना स्तर पर इस तरह की व्यवस्था हो पाए, खासतौर से जो साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है
तो ऐसा नहीं हो कि किसी परिवादी को जगह जगह भटकना पड़े अपनी कंप्लेंट के लिए, और उसको अपने नज़दीक से नज़दीक स्थान पर भी उसी प्रकार की मदद मिल सके, उसी प्रकार उसके कंप्लेंट पे कार्रवाई हो सके, और उसके लिए उसको किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इसके साथ ही ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे जो साथीगण हैं पुलिस के, वो पूरी तत्परता से और पूरी संवेदनशीलता से और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करें। मैं इस सब के लिए मैं मीडिया के मित्रों को भी से भी आग्रह करूंगा कि इस भागीदारी में आप हमारा साथ दें। नागरिकों से संवाद बनाने में आप हमारी मदद कीजिए, ताकि हम सब मिलके एक सुरक्षित राजस्थान बनाएं, जिसमें हर नागरिक अपनी गरिमा और विश्वास के साथ रह सके। धन्यवाद। सर, डीजीपी बनने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मैंने आपको बताया कि जो नागरिक हमारे हैं, उनको जिस तरह की मदद जिस परिस्थिति में जिस समय चाहिए उस तक हम उनको उपलब्ध करा पाएं। ये और पुलिस स्टेशन हमारा ऐसा हो जहां पर अगर कोई नागरिक अपनी मदद के लिए पहुंचे तो उसको उसकी अपेक्षा से अधिक सम्मान, अपेक्षा से अधिक मदद उसको उपलब्ध हो। सर, पुलिस बेड़े के वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि डीजीपी का प्रमुख काम वेलफेयर का होता है। क्या सोच रखा है कि आप क्या परिवर्तन करेंगे? हमारे जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए नित्य नई चुनौतियां आती हैं, और आप सभी जानते हैं कि चाहे वो त्योहार हो और उनको अवकाश मिलने में कठिनाई होती है, उनको घर जाने में हर समय छुट्टी हम नहीं दे पाते। तो उनका किस तरह से ध्यान रखा जाए, उनको जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो थाने पे मिलनी चाहिए, पुलिस लाइन में मिलनी चाहिए, पुलिस चौकी में मिलनी चाहिए, जहां भी कार्यरत है, उनको हम चाहेंगे कि उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएं। हाउसिंग, पुलिस हाउसिंग उनको इस तरह से हम उपलब्ध करा पाएं कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें। उनके बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी परीक्षाओं में हम जो मदद करा सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पदों के लिए कॉम्पीट करके सफल हो सकें। इन सब में हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान में खनन माफिया काफी सक्रिय है, उस पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। ये बड़ा टास्क भी है सर। छोटा और बड़ा जो भी टास्क है वो सभी हमें देखने हैं, और हमारे लिए सभी टास्क बड़े हैं। कोई भी टास्क हम छोटा नहीं मानते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। पुलिस रेस्पॉन्स टाइम और अनुसंधान का समय, ये बहुत जटिल समस्या है राजस्थान में। इसको कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, आपको मालूम होगा कि गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गुलामी की एक बहुत बड़ी जो चीज थी, हमारे पुराने कानून, उनको बदल के नए आपराधिक कानून गत जुलाई से प्रारंभ हुए हैं, और उसमें कई प्रावधान ऐसे डाले गए हैं जिसमें न केवल अनुसंधान को समय पे करना आवश्यक हो गया है, बल्कि साथ साथ ट्रायल में भी कई समय सीमाएं अब लागू की गई हैं, जिसका नतीजा ये ऑलरेडी आना शुरू हो गया। अभी परसों ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली प्रशासन ने आयोजन किया है इन्हीं नए कानूनों के क्रियान्वयन पे। उसमें सफलता की ऐसे 50 कहानियों का भी, वृत्तांतों का विमोचन भी किया है। हमने देखा है कि इस 1 वर्ष में न केवल अनुसंधान में तेजी आई है, क्योंकि अब डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य का इस्तेमाल पुलिस ने करना प्रारंभ किया है, और साथ ही साथ जो जवाबदेही बढ़ी है, पारदर्शिता जो बढ़ी है पुलिस के काम में, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी आपको मालूम होगा अब आवश्यक हो गई है सर्च एंड सीजर की। तो उससे एक तरफ तो अनुसंधान में तेजी आ रही है, पारदर्शिता आ रही है, और साथ ही साथ अब 2 से ज्यादा आपको तारीख नहीं मिल सकती अदालत में।
साथ ही साथ कई समय सीमाएं निर्धारित हुई हैं जिसमें अदालत को कितने समय में चार्ज फ्रेम करना है, कितने समय में अपने निर्णय को सुनाना है। तो इस तरह से मेरा ये विश्वास है कि इन सब को हम जिस तरह से अगर प्रभावी रूप से हम क्रियान्वित कर पाएंगे तो जो समय सीमा जो पहले होती थी, लंबे समय तक केस चलते थे, वो अब शायद नहीं होगा। तो साइबर क्राइम एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, इसको लेकर सब क्या स्टेप होंगे? मैंने बताया कि साइबर क्राइम के लिए जो विशेष एजेंसियां कार्यरत हैं उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि हमारे थाना स्तर तक इस तरह का प्रशिक्षण हो कि किसी भी थाने में, चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र का ही दूर स्थित थाना हो, उस पर भी परिवादी अगर जाए तो उसको इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट उसका एक सपोर्ट सिस्टम उसको वहां पे मिल सके। चाय के लिए आप लोग आइए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम फॉर द टी। आइए।